नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। आज संपूर्ण दिल्ली निर्माण मजदूर एसोसिएशन की टीम ने दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा जी से मुलाकात की। मुलाकात में सबसे पहले फूल मालाओं से मंत्री जी का स्वागत किया। उसके बाद श्रमिकों के समस्याओं पर चर्चा हुई, जिसमें तमाम समस्याओं पर विस्तार से बात हुई और कुछ साथियों ने कहा कि निर्माण मजदूरों की जिनकी डेथ हो गई उनके कई सालों से क्लेम पेंडिंग पड़े हुए हैं और कुछ तो सैंक्शन ऑर्डर भी निकल गए हैं, लेकिन उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही। इस पर मंत्री जी ने कहा कि इस तरह की जो समस्याएं हैं वो हमें लिखित में दें और उनका निपटारा 3 दिन में हम करवाएंगे। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, चाहे वो कोई कर्मचारी हो चाहे बोर्ड का अधिकारी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो साथियों, विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय माननीय तारकेश्वर जी हैं और विकास शर्मा जी। सुनते हैं क्या बात हुई, वहाँ पे विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद साथियों, इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम आपको ज़मीनी हकीकत बता सकें, निर्माण मजदूरों की समस्याएं आप लोगों को दिखा सकें। धन्यवाद। आज संपूर्ण दिल्ली भवन निर्माण मजदूर एसोसिएशन के तमाम प्रतिनिधि कपिल मिश्रा जी से मिले, जो श्रम मंत्री हैं। तो अब मैं अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूं कि आज क्या बात हुई है कपिल मिश्रा जी से, किस विषय में आप लोग गए थे? धन्यवाद मौर्य जी। आज हमारा एसोसिएशन की तरफ से पहला मीटिंग श्रम मंत्री कपिल मिश्रा जी के साथ हुआ। निर्माण मजदूर श्रमिकों के उनके काम के लेकर जो हमारे उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे निर्माण श्रमिकों को बेनिफिट दिलवा दें, और जो बेनिफिट अभी तक 15 साल से कम मिल रहा, 15 साल से लागू है, वही मिल रहा है। इसके बारे में हम लोगों ने श्रम मंत्री को बताए कि ये जो मिल रहा है आंशिक अंशदान वह बहुत कम है। इस सारे अंशदान को जो भी राशि है उसको महंगाई को देखते हुए बढ़ाया जाए, उस पर उन्होंने सकारात्मक हमें आश्वासन दिया कि सारे जो भी सहायता राशि है उस सब में हम बदलाव कर देंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बात हुआ, जो हमारे बोर्ड में इस टाइम भ्रष्टाचार काफ़ी जोर तोरों पे है। उन्होंने इस पे बहुत अच्छे तरह से हमारी बात को सुनते हुए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। और उन्होंने बताया कि जो नया एक पोर्टल बन रहा है उसमें पहले ही दिन से हमारे यूनियन साथियों का भागीदारी रहेगी, क्योंकि हमारे यूनियन साथी इस पोर्टल से काफ़ी घबराए हुए थे। इस पर भी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोला कि पहले दिन से ही सारे यूनियन की भागीदारी रहेगी। इसके लिए कपिल मिश्रा जी को हम लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। साथ में जो पोर्टल जो 7 करोड़ रुपयों से बना था, वो पोर्टल आज काम नहीं कर रहा है। उसके बारे में उन्होंने बोला कि भाई हम उस पर भी काम कर रहे हैं और उसको भी जल्द से जल्द हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। और कई साथी हमारे आज वहाँ पर नहीं मिल पाए, उसके लिए भी बोले कि हम आप सभी साथियों से अपने घर पे चाय पीने पर बुलाएंगे और इसी सप्ताह में बुलाएंगे। इसके लिए भी हम लोगों ने उनको धन्यवाद दिए जी। तो अब जो पोर्टल बनेंगे, सेंटर खुलेंगे, तो आपका कहना है कि मंत्री जी ने कहा है उसमें यूनियन की भागीदारी भी होगी? बिल्कुल, उन्होंने स्पष्ट शब्दों से बोला है कि उसमें प्रत्येक जहाँ भी बनेगा लेबर ऑफिस के तर्ज पे पोर्टल, वहाँ पे हर जगह यूनियन के सदस्य वहाँ पे रहेंगे। जी। अब मेरे साथ हैं एसोसिएशन के
महासचिव विकास शर्मा जी। विकास शर्मा जी, जैसे कि तमाम यूनियन के साथी बताते हैं कि कई सालों से, महीनों से नहीं कई सालों से डेथ क्लेम पड़े हैं, नॉमिनी जिनके भी ख़त्म हो गए हैं, तो उस पर कोई चर्चा हुई है क्या? आज हमारी चर्चा हुई थी मंत्री जी से। तो क्या बोला उस पर कि वो जो डेथ क्लेम्स पड़े हैं पेंडिंग में, उसके विषय में क्या बोला, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया है? हमने जो आज ज्ञापन दिया मंत्री जी को, उसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट हमने एक श्रमिकों की समस्या रखी। उस समस्याओं के बीच में एक पॉइंट ये भी था कि जो महिला श्रमिक है उसको जो गर्भवती होती है तो 3 महीना 2 महीना पहले काम छोड़ती है, क्योंकि वो इस लायक नहीं होती है कि वो ईंटों को चढ़ा पाए या किसी मसाला का मटेरियल को चढ़ा करके काम कर पाएगी। इसलिए 2 महीने पहले रेस्ट चाहिए और 2 महीना बच्चा करने के बाद 2-3 महीना चाहिए। तो दिल्ली सरकार में आप ही लोगों ने जो दिल्ली सरकार का मिनिमम वेज लागू किया हुआ है 20,000 समथिंग, उस हिसाब से भी उस महिला को अगर 6 महीने का मिलता है तो 1,20,000 ये होता है और 30,000 आप मेंटली का देते ही हैं तो करीब 1.5 लाख होता है। हम 1.5 लाख की कह रहे हैं, आप कम से कम 1 लाख रुपया जो 30,000 मेंटली का उसको 1 लाख कम से कम कीजिए। तो उन्होंने एक बात पे भी वो माने कि हाँ तुम ये बात सही कह रहे हो। दूसरा, आपने डेथ की वाली बात हुई, हमने उस पर भी कहा कि डेथ क्लेम लगाए 6-10 साल होते हैं। हमारे साथ हमारे साथी एसोसिएशन के सोलंकी जी थे, इन्होंने कहा कि डेथ होने के बाद में जो नॉर्मली होता है उसकी भी डेथ हो जाती है और यहाँ से क्लेम पास नहीं होता है। तो मंत्री जी ने कहा है आप हमारे पास दोबारा आना। हमने उनको ये बहुत बड़ी नाराज़गी भी दिखाई कि आपने सर हमारे एसोसिएशन के अलग अलग यूनियन का ये मंच है, उसमें हमारे करीब 20 से 22 लोग आए थे, हमारे 12-13 नीचे रखे हैं, 3-4 महिला भी नीचे है, हमें आपने उनको नहीं बुलाया। उन्होंने कहा अगले बार तुम नेक्स्ट मीडिया इसी वक्त में आना चाय पर, उनको सबको लेकर आना, हर समस्या को बारीकी से सुना जाएगा, हर समस्या का समाधान बारीकी से किया जाएगा। आप कोई भी ऐसी चीज़ हो मत रखना, मजदूरों की समस्या को हम ठीक करेंगे। ठीक है। देखिए, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय और महासचिव जी ने कहा है कि मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, लेकिन अब देखते हैं मंत्री जी लागू कितना करवा पाते हैं। आश्वासन देना और लागू करवाना दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि आज तक जितने भी सरकारें आई हैं उन्होंने सबने मजदूरों का शोषण ही किया है और आज तक भी शोषण होता आया है। लेकिन देखते हैं कि मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है कितना काम करवाते हैं, कितना ज़मीन पर लागू होता है और कितने लोगों को सुविधाएं मिल पाती हैं, अब देखने की बात है। मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आपका तो दिल से आभार और धन्यवाद करता हूँ। आप काफ़ी बीमार रह के आपने में मीडिया कर्मी की भूमिका निभाई और गरीब श्रमिकों की आवाज़ों को आपने आज तक उठाते आए हो मीडिया के जरिए। और आपने ये बात भी सही कही है, मंत्री जी कुछ भी बोल दें या ना कर दें, आश्वासन दे रहे हैं वो होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको आश्वस्त ये कर रहा हूँ मीडिया के माध्यम से अपने सभी साथियों को और श्रमिकों को कि हम संपूर्ण दिल्ली मजदूर यूनियन एसोसिएशन वाले, उनका आश्वासन पूरा होता है तो वेलकम है, अगर आश्वासन पूरा नहीं होता है तो हम एसोसिएशन वाले शांत बैठने वाले नहीं है। इसको संघर्ष को आगे रखेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे, मजदूर का हक और अपने यूनियन साथियों का हक हम दिलाते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एसोसिएशन के साथी कह रहे हैं, जो मंत्री जी ने कहा है अगर लागू कर देते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम संघर्ष जारी रखेंगे। मजदूरों की लड़ाई जो है वो हम लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि देश का मजदूर ही देश को बनाता है, और जब देश का मजदूर ही बेहाल हो जाएगा तो देश का क्या हाल होगा। तो साथियों देखते हैं मंत्री जी के जो बयान हैं वो कहाँ तक लागू होते हैं और कहाँ तक मजदूरों को सुविधाएं मिल पाती हैं। नमस्कार साथियों।